हे गाइस, दिस इज जाहिद अख्तर एंड यू आर वाचिंग द जाहिद अख्तर व्लॉग्स। गाइस, आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे की कहानी क्या है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। गाइस, मैं जब भी यूट्यूब पे लाइव करता हूँ वहाँ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव करता हूँ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, मेरे को बहुत सारी वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं। मैं कम्युनिटी टैब में कुछ पोस्ट करता हूँ, उस पर कमेंट्स आते हैं और वो कमेंट्स होते हैं कि भाई पार्टी वियर में क्या पहने, भाई कैजुअल में क्या पहने, फॉर्मल में क्या पहने, वहाँ क्या पहने, कम बजट में क्या पहने। तो बेसिकली वो सारी चीज़ों को लेके एक आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हर एक लड़के के पास, हर एक मर्द के पास, बॉय और मेन, बेसिकली हम मेल की बात कर रहे हैं, उनके पास मिनिमम कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उनके वार्डरोब में, वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, ये वीडियो देखने के बाद ये मत समझ जाना कि मैंने बताया कि सिर्फ ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी अपने वार्डरोब में डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ये आपके पूरे ऊपर डिपेंड करता है और आपके बजट पर डिपेंड करता है। लेकिन एक टाइट बजट वाला बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें समझ पाएगा। और ये वीडियो बनाने का कंसेप्ट यही है। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस इस चीज़ पे है कि बिगिनर के लिए वार्डरोब कैसे बनाया जाए। एक ये बेसिकली मैंने हिंदी समझा दिया आपको। बेसिकली अगर आप जब टाइप करोगे यूट्यूब पे तो आप देखोगे कि बिगिनर गाइड फॉर वार्डरोब के लिए बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ बता दी है जो कि एक मिडिल क्लास बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता। बट ये सारी चीज़ें हर एक मिडिल क्लास बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और गाइस, ये मिनिमम चीज़ है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास है आप अपने वार्डरोब में डाल सकते हो। ये अगर चीज़ें आपके पास हैं तो कभी भी आपको दो थॉट देने की ज़रूरत नहीं है अबाउट योर फैशन स्टाइल, अबाउट योर कि आपको क्या पहन के जाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के साथ पेयरअप कर सकते हो। अब वो कैसे, वो जब पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ पाओगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, दो कमेंट्स जो फीचर हो रहे हैं वो रहे स्क्रीन पे। इस उम्मीद के साथ हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं कि आप हमारे एक चीता सब्सक्राइबर हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाने के बाद एक घंटा भी प्रकट होगा, वो भी दबा दीजिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगी और यकीन मानिए कुछ ना कुछ सीख के तो आप ज़रूर जाएंगे। पहली चीज़, जो पहला एसेंशियल आपके वार्डरोब में होना चाहिए वो होगा एक बेसिक ब्लू डेनिम जीन्स। रिप्ड डैमेज जीन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक अच्छे से ऊपर से नीचे उसमें कुछ भी कटा फटा नहीं हो, मैं उस वाली बेसिक ब्लू डेनिम जीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके वार्डरोब में ये है, आप किसी चीज़ के साथ भी इसको पहन के निकल सकते हो। दूसरा एसेंशियल जो हमारे वार्डरोब में होना चाहिए गाइस, वो होगा एक ब्लैक डेनिम जीन्स। अगेन इसमें भी डैमेज और रिप्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक बेसिक जेट ब्लैक जीन्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ से ये मत समझ लेना कि भाई रिप्ड जीन्स नहीं पहननी, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास मिनिमम ये सारी चीज़ें वार्डरोब में होनी चाहिए। इसके अलावा आप 10 जीन्स खरीद लो, डैमेज खरीद लो, रिप्ड खरीद लो, वो आप पर डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं हमारे उन सारे भाइयों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो अभी फ़ैशन को समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ जो मैंने बताई वो होगी एक ब्लैक जीन्स, जेट ब्लैक जीन्स खरीदना गाइज़। और मेक श्योर करिए कि जब आप जीन्स ख़रीदने जा रहे हैं तो कोई भी इधर उधर से मत उठा लेना, सस्ती जीन्स मत उठा लेना। 1200-1300-1400 रुपये की अच्छी ब्रांडेड जीन्स मार्केट में अवेलेबल है जो कम से कम 3-4 साल चल जाएगी, डिपेंडिंग कि आप उसको कैसे पहन रहे हो। बट एक एवरेज ब्रांडेड जीन्स अगर आप ख़रीदने जाओगे तो 1200-1300 की आराम से मार्केट में अवेलेबल है। फिर चाहे FBB चले जाओ, रिलायंस ट्रेंड्स चले जाओ या मिंत्रा से आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। बट ये याद रखो, जब जीन्स की बारी आती है तो हमेशा ब्रांडेड ख़रीदो। देखो होता क्या है, लोकल मिलती है 600-700 की, वो साल भर के अंदर ख़राब हो जाती है। अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर लो, बहुत टाइम तक चलेगी, ऊपर से ब्रांड रहेगा तो लोगों में रुतबा अपने आप बना रहेगा। तो ये दोनों चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे हमारा जो एसेंशियल हमारे पास होना चाहिए, एक वाइट शर्ट। देखो वाइट शर्ट जो है, अगर कभी आपके स्कूल में या ऑफिस में कभी बोला गया कि भाई फॉर्मल में आना है तो उस वाइट शर्ट को फॉर्मल के साथ आप कैरी कर सकते हो। कभी किसी शादी में जाना है तो अगेन उस वाइट शर्ट को आप कैरी कर सकते हो। किसी पार्टी में जाना है तो उसको कैरी कर सकते हो। कभी कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, कुछ नहीं है पहनने को, तो फिर से आप उस वाइट शर्ट को कैरी कर सकते हो। चौथे नंबर पे जो हमारे पास इसेंशियल होना चाहिए वो होगी एक काली शर्ट। गाइस,
काली चीज़ ऐसी है जो किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं काले कपड़ों का कितना ज़्यादा दीवाना हूँ। अगेन, पार्टी लुक हो, लाउंज लुक हो, आपका कैजुअल हो, फॉर्मल हो, नॉर्मल हैंग आउट कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आता, इस काली शर्ट को उठाओ और छा जाओ। 5वें नंबर पे जो एसेंशियल हमारे पास होना चाहिए हमारे वार्डरोब के अंदर, वो होगा एक चेक्ड शर्ट। अब गाइस, मैं स्पेसिफिकली चेक्ड शर्ट बोल रहा हूँ। अब जो वर्टिकल पैटर्न्स वाले शर्ट आते हैं या हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स वाले शर्ट आते हैं या वो बॉक्स वाले आते हैं, मैं उन शर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चेक शर्ट की। आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रही होंगी मेरी, मैंने बहुत सारी शूट्स भी करे हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप जाके देख सकते हो। तो एक चेक्ड शर्ट आपके पास होना चाहिए। एक चेक्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी आपके पास हो सकते हैं। सिंस वी आर बिल्डिंग आवर वार्डरोब, तो ये सारी मिनिमम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी चीज़ आप ले सकते हो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। अभी मैं बताता हूँ मैं चेक शर्ट की बात क्यों कर रहा था। 6 नंबर पे हमारे पास जो एसेंशियल होना चाहिए वो होंगे प्लेन टी शर्ट्स। प्लेन टी शर्ट्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ गाइज। प्लेन टी शर्ट्स के साथ फ़ायदा क्या होता है कि अगर जब सर्दियाँ आती हैं, जब इनिशियल स्टार्ट होती हैं सर्दियों के, तो खटाक से अंदर वो प्लेन टी शर्ट डालो जिस पे कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं, और उसके ऊपर अपनी बॉम्बर हो गई या नॉर्मल कोई जैकेट हो गई, उसको पहन के निकल लो। गर्मियों में क्या है, कहीं ऐसे ही हैंग आउट करना है शाम को, उस टी शर्ट को पाओ और जाके अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। देखो, प्लेन टी शर्ट्स के साथ क्या होता है, आपको कोई जज करने नहीं आता है और ना ही कोई ये पूछने आता है कि ये किस ब्रांड की आपने पहनी है। इसके फ़ायदे ये होते हैं। अब जब मैंने बोला था 5वें नंबर की एसेंशियल में कि चेक टी शर्ट पे मैं क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था, बहुत सारे बच्चे जो हैं पतले होते हैं, वो लेयरिंग कर सकते हैं। अंदर पहनो ये प्लेन टी शर्ट, इसके ऊपर वो चेक शर्ट डाल दो, लेयरिंग भी हो गई, पतले भी नहीं दिखोगे, बहुत ज़्यादा कूल दिखोगे। और सारे दोस्त कहेंगे कि भाई आजकल तेरा फैशन स्टाइल बड़ा ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है, क्या करता है? तो आप बोलना, द जाहिद अख्तर व्लॉग से चैनल को देखता हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो, तुम भी देखो, मज़े करो। 7वां एसेंशियल जो हमारे वार्डरोब में हर हाल में होना चाहिए वो होगा एक नॉर्मल सा वेल फिटेड ट्राउज़र। जी हाँ, ये वही चीज़ है जिसको हम कहते हैं पैंट। और जब आप पहन के कभी निकले होंगे अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में गलती से, तो सब ने यही बोला होगा, अरे भैया क्या ऑफिस जा रहे हो, अरे अंकल हो गए हो। गाइस, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्राउज़र ख़रीद लो और अपने वार्डरोब में रख दो। इसकी ज़रूरत आपको समझ जाओ, हो सकता है साल में एक बार पड़े, हो सकता है 2 साल में पड़े, हो सकता है 6 महीने में पड़े, डिपेंडिंग कि आपका काम क्या है, आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या क्या करते हो, ये बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन ज़िंदगी में एक दिन वो आता है जब आपके ज़रूरत पड़ती है उस ट्राउज़र की, उस पैंट की, और तब आप जाते हो फटाफट दुकान पे ख़रीदने। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, बात उन दिनों की है जब मैं एमिटी में एडमिशन नया नया लिया था और हमारे यहाँ कपड़ों पे छूट थी, आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, जीन्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, जो आपका मन करता है, डिसेंट कपड़े पहनने हैं। तो हमने कभी पैंट ज़िंदगी में पहनी नहीं थी, स्कूल में पहनी थी, स्कूल के बाद कॉलेज में पहुँचे तो अचानक से एक दिन स्कूल में अनाउंस हुआ कि अगले दिन कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं। अब ऊपर वाला ही जानता है वो कौन से डेलीगेट्स है। तो बोला गया कि आपको कल फॉर्मल्स में आना है। अब भैया फॉर्मल्स है नहीं, क्या किया जाए? तो हम सीधे पहुँचे, ख़रीद के पहना, और मेरे भाइयों यकीन मानो आज भी वो फॉर्मल मौजूद है मेरे पास और क्वालिटी वैसे की वैसी बरकरार है। तो देखो, अब ट्राउज़र वो ख़रीदते हो तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे आपके पास, आपके वार्डरोब में है। अब ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या आपका ख़ुद का बिज़नेस है या आप फ्रीलांसर हो, आप क्या हो, ये बेसिकली आपके उस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी दिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको भी नहीं पता। हो सकता है स्कूल में अचानक से बोली जाएगी भैया कल फॉर्मल में आना है। हो सकता है कि ऑफ़िस में, जैसे हम जब जॉब करते थे जनपैक में, तो हमारे यहाँ वहाँ भी कुछ भी पहन के आ सकते थे। तो अचानक से होता क्या था कि जब किसी दिन कोई क्लाइंट आता था तो बोला जाता था कि स्पेसिफिकली आपको उस दिन फॉर्मल्स में आना है। तो उस दिन आप फटाक से ख़रीदने तो नहीं जाओगे ना, एक आपके पास पड़ा है, एक ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का ख़रीद के रख लो या ग्रे कलर का ख़रीद के रख लो, कभी ना कभी काम आएगा। और कभी कहीं शादी पड़ गई और उस दिन आपको कोट के साथ ट्राउज़र मैच करना है, मन कर गया, तो उस दिन वो काम आ जाएगा। तो वेस्ट कोई चीज़ नहीं जाती है। अब सवाल आता है कि इसको कहाँ से ख़रीदें। देखो, आप चाहो तो उसको, कपड़े को, जो शूटिंग्स आती हैं, सूट एंड शूटिंग्स करके बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आपको बाहर मिल जाते हैं, वो 2 मीटर 3 मीटर आपने सुना होगा, बहुत लोगों को, आपके घर वालों को भी, कि वो ख़रीदते हैं और ख़रीद के सिलवाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कपड़े को ख़रीद के उसको सिलवाना बहुत महंगा पड़ जाता है कभी कभी। सिंस हम बात कर रहे हैं बजट की, तो बजट में सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैं अगेन पहले बता दूं आपको,
कि ये कोई स्पॉन्सर्ड चीज़ नहीं है, ये मैंने जो एक्सपीरियंस करी मैं आपको बता रहा हूँ। विशाल मेगा मार्ट आप सभी ने सुना है, आप कभी ना कभी वहाँ गए होंगे। विशाल मेगा मार्ट में 399 से ट्राउज़र्स की रेंज स्टार्ट हो जाती है और वो 1200-1300 तक जाती है। तो वहाँ पे जो 499 599 के ट्राउज़र्स हैं वो फ्री साइज़ होते हैं। आप उसको ख़रीदिए, ख़रीद के नीचे से ऑल्टर कराइए और अपने वार्डरोब में रख लीजिए, जिस दिन ज़रूरत पड़े उसको जाके पहनिए। गाइज़ क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊँ बस, लेकिन यह है कि एक ट्राउज़र ले लो। 8वें नंबर पे जो एसेंशियल आता है गाइस, और ये हमारे वार्डरोब में होनी चाहिए, वो है एक शॉर्ट कुर्ता। गाइस देखो, ये आप पर डिपेंड करता है, ये अगर आपको नहीं पसंद मत खरीदो, मत डालो अपने वार्डरोब के अंदर, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। वो क्यों, थोड़ी सी आपको कहानी समझा देता हूँ। अगर आपने गौर से हमारे चैनल को देखा होगा तो जिस दिन से मैंने चैनल स्टार्ट करा है, आप मेरे को या तो काले कुर्ते में देखते होगे बहुत बार, या आप मेरे को इस वाले कुर्ते में देखते होगे। मैं क्यों कह रहा हूँ एक शॉर्ट कुर्ता आपके वार्डरोब में होना चाहिए गाइस। पहली बात, बहुत ज़्यादा कॉम्फी होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे आप इसको, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, आपके बजट के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अगर कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे एक शॉर्ट कुर्ता अगर आप पहन रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा थ्रू आउट योर जर्नी। उसके अलावा कभी आपको कुछ समझ नहीं आता कि भाई आज क्या पहने, कभी कभी होता है ना कि यार समझ नहीं आता, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि अगर ये पहनेंगे तो क्या फैशनेबल लगेंगे, अजीब तो नहीं लगेंगे, कोई ये ना कह दे इसका ड्रेसिंग सेंस ख़राब है। उस दिन आप अपना कुर्ता पहन के जा सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो ऑफिस में ये आपके उन दिनों पे बहुत काम आएगा जिस दिन आपके ऑफिस में कोई ट्रेडिशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन आप इसको पहन के निकल सकते हो। ऑल्सो कभी हैंग आउट करने निकले हो तो इसको पहन सकते हो। और गाइज़ ये आपको भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाता है, मेरी बात मानो। अब आपका सवाल होगा कि कितने का मिलता है। देखो, 200 रुपये में आपको एक कुर्ता मिल सकता है, डिपेंडिंग कि कहाँ से ख़रीद रहे हो। अगर आप स्ट्रीट शॉप्स से ख़रीद रहे हो, मतलब जो स्ट्रीट पे दुकानें लगे रहती हैं, जैसे लखनऊ के हो तो अमीनाबाद एक एरिया है, अगर आपको नहीं पता जो लखनऊ के बाहर के हैं, लखनऊ में अमीनाबाद है, नज़ीराबाद मार्केट लगती है, वहाँ पे एक साथ कम से कम 300-400 दुकानें हैं, तो वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 250, 300, 400 का मिल जाता है। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, अगर आपने मेरी बनारस की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहीं बनारस में जाके ही वो कुर्ता ख़रीद लिया था, वो मेरे को 250 का मिल गया था और वो अभी भी चल रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ये शतरंज का है और ये फैशन बिग बाज़ार में आपको 499 का मिल जाएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं काले कुर्ते में आता हूँ, वो भी 499 का है। अगर आप कभी भी फैशन बिग बाज़ार में जाएं तो उनके जो कपड़ों का सेक्शन होता है उसमें आपको इस टाइप के शॉर्ट कुर्ते हमेशा मिल जाएंगे। 399 से स्टार्ट हो जाते हैं, पहले 299 के होते थे, महंगाई थोड़ी बढ़ गई इसलिए 399 से स्टार्ट हो जाते हैं और 600-700 तक पहुँच जाते हैं। उसके अलावा अगर आप रिलायंस ट्रेंड्स में जा रहे हो तो वहाँ नेट प्ले के आपको बहुत ज़्यादा कुर्ते दिख जाएंगे। 50% ऑफ के बाद कभी कभी वो 400-500 के मिल जाते हैं, नहीं तो जो उनकी ओरिजिनल प्राइस होती है वो होती है 700, 800, 900 की। उसके अलावा गाइज़ मिंत्रा पे बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो शॉर्ट कुर्ता आपको दे रहे हैं। मिंत्रा पे आपको 400-500 में आराम से एक शॉर्ट कुर्ता मिल जाएगा। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग मैंने कुर्ते जो पहन के शूट करवाए हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं। और गाइज़ जब कबीर सिंह आई थी उसके बाद से थोड़ा सा ये ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था और मैं पर्सनली पिछले 3 साल से शॉर्ट कुर्ते पहन रहा हूँ। और गाइज़ जो मज़ा आता है ना, मैं इसीलिए ये कुर्ता पहन के इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ। और ऑल्सो मेरे को माइक लगाना होता है, तो अगर मैं टी शर्ट पहनूँगा तो माइक नीचे अजीब सा टी शर्ट दिखने लगता है, शर्ट पहनता हूँ तो खटर खटर की आवाज़ आती है। सो मेरा ये रीज़न है जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो कुर्ते पहनने का। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको शॉर्ट कुर्ता बिल्कुल नहीं पसंद तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी अगर मानो तो शॉर्ट कुर्ता आर दी बेस्ट। 9th नंबर पर जो एसेंशियल आता है गाइस, वैसे तो ये सभी के पास होता है और उसको हम कहते हैं वॉलेट, लेकिन एक अच्छा वॉलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि कभी आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो, किसी दोस्तों के साथ गए हो, गर्लफ्रेंड के साथ गए हो, तो जब आप अपना वॉलेट निकालते हो तो देखो अननोइंगली कोई आपके वॉलेट की तरफ देखना नहीं चाहता है, लेकिन बैक इन द माइंड होता क्या है कि जब आप अपना वॉलेट निकालते हो तो जो आपके साथ आपका पार्टनर है उसकी नज़र आपके वॉलेट पे पड़ ही जाती है। और अगर आपका वॉलेट ख़राब है, क्वालिटी ख़राब दिख रही है, फटा पुराना है, तो इम्प्रेशन थोड़ा सा डगमगा जाता है। अब वॉलेट कौन सा लें, कहाँ से लें? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके ब्रांडेड वॉलेट ख़रीद लो, 25,000 का आप मॉन्ट ब्लैंक का वॉलेट ख़रीद लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जाके जो 10 रुपये 20 रुपये वाले वॉलेट मिलते हैं स्ट्रीट्स पे वो भी नहीं ख़रीदने हैं।
नॉर्मल 100-200 रुपये का आपको वॉलेट मिल जाएगा। अगर आप लखनऊ से हो, आप हज़रतगंज में अगर जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग वॉलेट्स बेच रहे होते हैं। उसके अलावा चारबाग एरिया है, जिनको नहीं पता, चारबाग इस बेसिकली हमारे लखनऊ का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे वॉलेट बेचते हुए। उसके अलावा नज़ीराबाद है, उसके अलावा अगर आप निशातगंज साइड में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, स्ट्रीट शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे। एक पूरा अपना ट्रे जैसा होता है, उस पर वॉलेट बेचते हुए, और वो 100, 200, 300, 400 के वॉलेट बेच रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, वहाँ पे पहली बात तो ये याद रख लो, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हो सकती है, और मिनिमम 150-200 का आप वॉलेट ले सकते हो। जो वॉलेट आप यहाँ 150-200 का लेते हो, सेम वही वॉलेट पालिका मार्केट में 100 रुपये का मिलता है। अगेन, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है। तो वो अगर वॉलेट आपके पास है, देखो उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि आपके नीचे ही, तशरीफ़ के नीचे ही वॉलेट रहता है हमेशा, तो घिस भी जाता है वो। 1 साल की वो उसकी लाइफ होती है, और अलग अलग वो ब्रांड्स के दिख रहे होते हैं। मैं आपको बेसिक सा बोलूँगा कि जाके वुडलैंड की कॉपी बहुत ज़्यादा मिलती है, वुडलैंड वाली कॉपी ले लो। वॉलेट के केस में कोई भी आपका दोस्त इतनी जल्दी नहीं पहचान पाएगा कि आपने कॉपी ख़रीदी हुई है, और वो दिखेगी भी अच्छी। तो सजेस्ट ये करूँगा कि 2 अलग अलग प्रकार के कलर के आप वॉलेट ख़रीद लो, और डिपेंडिंग कि आपको कब कौन सा आपका वॉलेट यूज़ करना है, आप उसको जाके यूज़ कर सकते हो। बजट अगर ठीक ठाक आपका अच्छा बजट है और आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जो सबसे स्टार्टिंग में आपको बोलूँगा, और बहुत अच्छा ब्रांड है खादिम्स, जो कि लेदर की ही आइटम्स बनाते हैं। उनके यहाँ आप जाओगे तो आपको 500, 600, 700 के अच्छे लेदर वाले वॉलेट्स मिल जाएंगे, आप जाके वो ख़रीद सकते हो। उसके अलावा फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट पे। कुछ ऑप्शंस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहते हो तो वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हो। हमारा लिस्ट में जो नंबर 10th पे एसेंशियल है, वैसे तो ये सभी लोगों के पास होता है, बिना इसके आपकी पतलून नीचे खिसक सकती है, लेकिन एक अच्छा बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक अच्छे बेल्ट की ज़रूरत है आपको मेरे भाई, और कोशिश करो कि काला बेल्ट ख़रीदो, नॉर्मल ब्लैक लेदर बेल्ट ख़रीदो, जो आप जाके किसी नुक्कड़ से, दुकान से, बहुत ज़्यादा लोग नखास मार्केट से जाके ले आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी नखास मार्केट से जाके ख़रीदा था, जब हमें नहीं पता था कि एक अच्छा बेल्ट भी सस्ता मिल सकता है। क्योंकि देखो, आमतौर पे आप कहीं से भी बेल्ट ख़रीदोगे 100-200 रुपये के आपको मिलते हैं, और वो हार्डली 6 महीने, 7 महीने, साल भर चलते हैं। कि वे पूरा डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी बारी पहना हुआ है, और ख़राब भी हो जाते हैं, और देखने में समझ आता है कि चीप क्वालिटी का आपने ख़रीदा है। उससे अच्छा है, जब मैं जॉब करने गया था नोएडा में, तब मुझे पता चला था, तब मेरे को अचानक से बेल्ट की ज़रूरत पड़ी, तो दोस्तों के साथ गए रिलायंस ट्रेंड में, वहाँ से जाके हम ख़रीद के लेके आए। तो हमको समझ आया कि 600 रुपये में एक अच्छा लेदर बेल्ट मिल सकता है। और गैस, बिलीव मी, वो 2017 में जो मैंने बेल्ट ख़रीदा था, आज भी मेरे पास वो मौजूद है। हाँ, थोड़ी सी वो घिस चुकी है, इस चक्कर में मैं दूसरी बेल्ट ख़रीद के लेके आया हूँ। सो कोशिश करिए कि ब्लैक बेल्ट आप ख़रीदें। और ब्लैक बेल्ट ख़रीदने का मसला ये होता है कि वो किसी चीज़ के साथ आप पहन सकते हो। आपने कोई भी जीन्स पहनी है, किसी प्रकार की जीन्स पहनी है, कुछ भी पहना है, एक ब्लैक बेल्ट आपको कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देगा, आपका इंप्रेशन कभी ख़राब नहीं करेगा। अब जब बात हो ही रही है लेदर बेल्ट की, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है रिलायंस ट्रेंड। रिलायंस ट्रेंड में जब आप जाएंगे तो उन्होंने जो बेल्ट वाला सेक्शन है वो बेसिकली काउंटर के पास अब लगा रखा है। मैं आपको बिल्कुल वो बता दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अब क्या है कि अब 399 के भी बेल्ट आना शुरू हो चुके हैं। और गाइस देखो, लेदर बेल्ट जो होते हैं, जो ब्रांडेड बेल्ट्स होते हैं, उनमें एक चीज़ अच्छी होती है कि आपके कमर के साइज़ के हिसाब से बेल्ट मिलते हैं। नुक्कड़ से तो आप पूरी फुल साइज़ के लिए आप उसका कटवाते रहते हो, वहाँ आपको 32 कमर है आपकी, उस हिसाब से बेल्ट खरीदो, 34 है उस हिसाब से खरीदो। और ये जो मैं लेदर बेल्ट की बात बता रहा हूँ, स्पेशली रिलायंस ट्रेंड्स की, इसमें 2-in-1 होते हैं। वो एक तरफ ब्लैक होता है, दूसरी तरफ डार्क ब्राउन होता है। सो इन केस अगर कभी आपको मन करा तो आप डार्क ब्राउन भी पहन सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब बारी आती है बेल्ट की, पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दी, 600-700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ये चीज़ आप समझो, मैथ लगा लिया करो हर चीज़ में। एक आपने 200 रुपये की बेल्ट खरीदी, वो आपकी ख़राब हो गई 6 महीने में, फिर से आपने ख़रीदी, फिर ख़राब हो गई 6 महीने में, साल के आपने 400 दे दिए, ठीक है। एक बेल्ट आपने ख़रीदी 500, 600, 700 रुपये की, वो बेल्ट आपकी चली 3 साल, ठीक है, और वो होगी ब्रांड की, आपको ख़ुद अच्छा लगेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, फिटिंग सही होगी। तो आप बताओ आप कौन सा ख़रीदना चाहते हो। ऑलमोस्ट पैसा सेम लग रहा है, बट चीज़ किस में अच्छी मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। गाइज़, यही थे हमारे 10 एसेंशियल्स जो आपके वार्डरोब में मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप चाहते हो अपने वार्डरोब में रखिए। ये अगर चीज़ें हैं तो कभी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर ये चीज़ें हैं, आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और इसमें
से कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं थी, और कोई ऐसा भी है जिसके पास ये सारी चीज़ें थी, वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोस में कमेंट्स आपके फीचर होंगे, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं, हम भी हैं, कनेक्ट हो जाइएगा। बस मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़।